साथियों, आज हम दही बड़ा और घर की डाइनिंग टेबल के विषय में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आयुर्वेद की आप माने तो जो विरुद्ध वस्तुएं होती हैं, यानी जिनका गुण धर्म और जिनका स्वाद एक दूसरे से विपरीत होता है, ऐसे विपरीत स्वभाव की चीज़ों को एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसी विपरीत स्वभाव की वस्तुओं को एक साथ मिला के खाते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे दही बड़ा। दही बड़ा का नाम तो आपने जैसे ही सुना होगा, सभी के साथ है। इस दही बड़े का नाम सुनते ही इसके स्वाद के विषय में मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि दही बड़ा खाना आपको भारी पड़ सकता है। साथियों, उड़द को दालों का राजा कहा जाता है, लेकिन उड़द की दाल और दही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, यानी विपरीत स्वभाव के हैं। अगर आप उड़द की दाल के बड़े और दही यानी दही बड़ा अगर आप खाते हैं तो ये उड़द की दाल और दही के साथ बना हुआ दही बड़ा ये आपके स्वास्थ्य को अत्यंत नुकसान पहुंचा सकता है। दही के साथ उड़द की दाल के बड़े कभी भी भूलकर न खाएं, इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। अगर आपको खाना ही है तो आप बड़े को उड़द की दाल से ना बनाएं, इसके बदले आप मूंग की दाल से बनाएं और फिर आप उस मूंग की दाल के बड़े को आप दही के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उड़द की दाल के आपने बड़े बनाए हैं तो आप इसे दही में न डाल करके, दही के साथ न खा करके इसे आप चटनी के साथ ही खाएं। साथियों, अगर आप दही के साथ उड़द के दाल के बड़े खाते तो इसे अपने शरीर पर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आप 1-2 दिन लगातार आप खाएं और अगर आपने इससे पहले अपना बीपी चेक किया है तो 1-2 दिन बाद अपना बीपी चेक करें। आप देखेंगे कि आपके बीपी में काफी बढ़ावट हुई है। और इस तरह से अगर आप लगातार उड़द की दाल के बड़े और दही यानी दही बड़े अगर आप इस तरह से उड़द की दाल के खाते हैं तो आप बीपी और हार्ट की बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। साथियों, इसी के साथ हम जिक्र करेंगे हमारे घर में लाई गई, खरीदी गई, रखी गई शान और शौकत का सामान, डाइनिंग टेबल की। साथियों, पुराने समय में लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। जमीन पर बैठकर खाना खाने की हमारी सभ्यता और परंपरा थी। इसके पीछे कोई न कोई साथियों कारण जरूर रहा होगा, लेकिन अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की परंपरा जोरों पर है और कई घरों में, अनेक घरों में ये जारी है। जो लोग इसे खरीद के अपने घर पे ला सकते हैं और एक ये शान और शौकत का सामान हो गया है। साथियों, हम जमीन पर बैठकर जब खाना खाते हैं तो जिस आसन पर बैठ करके, जिस तरह से बैठ करके खाते हैं उसे हम सुखासन कहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी और कमर का हिस्सा मजबूत होता है। साथियों, जब अंग्रेज हमारे देश में आए उससे पहले ऐसी परंपरा नहीं थी डाइनिंग टेबल की। काफी अमीर लोग भी जमीन पर ही बैठ करके खाना खाते थे। अंग्रेज जहां से आए वो एक ठंडा मुल्क था, वहां सूरज के दर्शन कम होते थे और ऐसे ठंडे मुल्क में रहने वाले लोगों के जो जॉइंट्स जो हैं वो कड़े होते हैं। इसलिए ऐसे ठंडे मुल्क में रहने वाले लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, रहना और जो सामान का उपयोग करते थे वो सब भिन्न होता था और वही सब अपने साथ वो भारत में लाए, जिसे हमारे भारतीयों ने देखा और अपने जीवन शैली में अपना लिया।
जबकि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वर्षावन क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। यहाँ सब कुछ विपरीत है, अलग है। इसीलिए यहाँ पर दूसरी व्यवस्थाएं थी, लेकिन हमने अपनी उन व्यवस्थाओं को छोड़कर हम अंग्रेज बन गए। हम कैसे अंग्रेज बने? जब उनकी शैली अपनाएंगे तभी हम अंग्रेज बन सकते हैं, और अंग्रेज बन गए और उनकी शैली अपना ली और आज बीमारियों का शिकार है। साथियों, डाइनिंग टेबल पर फार्क और नाइफ से खाना भारतीय परंपरा में पहले भी कभी नहीं था। यहां प्राचीन काल से लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। आजकल लोग इस परंपरा को पुराना, अतार्किक और देहाती बनाकर खारिज कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। साथियों, जब हम सुखासन पर बैठते हैं, यानी अपने पैरों को मोड़ करके चटाई पर बैठकर जब खाना खाते हैं, तो यह सुखासन की स्थिति है। इससे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने की मदद मिलती है। बैठकर खाना खाने के दौरान हम खाने का जब कौर निगलने के लिए झुकते हैं और फिर ऊपर उठते हैं, इससे हमारे की मांसपेशियां जो हमारे पेट की है वो बेहतर पाचन के लिए तैयार होती हैं। साथियों, सबसे अच्छी स्थिति सुखासन पर बैठकर खाना खाने की है। उससे कमतर स्थिति कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की है, और सबसे खराब स्थिति खड़े खड़े खाना खाने की है। तो साथियों, हमारे शरीर में एक नस होती है जिसको वेगस नर्व कहते हैं। इसका काम हमारे दिमाग को एक सिग्नल पहुंचाना होता है कि हमारा पेट अब भर चुका है। इससे हम भूख से ज्यादा नहीं खा पाते, लेकिन जब हम कुर्सी पर बैठकर खाते हैं तब ये नस ठीक प्रकार से काम नहीं करती, ये सिस्टम ठीक प्रकार से काम नहीं करता। इससे दिमाग को पेट भरने का सिग्नल ठीक से नहीं मिलता और हम ज्यादा खाना खाने लगते हैं। इससे मोटापा आना तो तय है। इसलिए बैठकर खाना खाना ही ज्यादा उचित है। साथियों, जब आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो जो अधिकतम ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे जांघों तक सीमित रहता है। उससे नीचे का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है। इसलिए हमारा जो आमाशय है वहां पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इस तरह दिल बड़ी आसानी से डाइजेस्ट करने में मदद करने वाले हमारे जो आमाशय है वहां तक खून पहुंचाता है। लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं तो यहां ब्लड सर्कुलेशन पैरों तक बढ़ जाता है, और जब हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कमर से ऊपर कम हो जाता है और पैरों की तरफ ज्यादा हो जाता है। साथियों, इसीलिए सबसे अच्छी स्थिति है कि आप जमीन पर बैठकर खाना खाएं, सुखासन की स्थिति पर, जिससे आपका जो शरीर है जिस तरह से खाना खाने के लिए बना हुआ है उसका उपयोग करेंगे तो ये आपके पाचन के जो अंग हैं उनके लिए भी अच्छा है, और आपके जो पाचन की प्रक्रिया है उसके लिए भी अंग के लिए अच्छा है, और ये पाचन संबंधी मांसपेशियों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप महंगी डाइनिंग टेबल घर पे खरीद करके ले आए फिर आप क्या करें? साथियों, ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी कुर्सी में ही सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, पैर ऊपर करके मोड़ करके बैठ जाएं और आराम से खाना खाएं, ताकि आपकी जो महंगी डाइनिंग टेबल है उसका उपयोग हो सके। वैसे तो साथियों, ये डाइनिंग टेबल हमारे जैसे गर्म देश के लिए नहीं है। इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो इस पर जब पैर लटकाकर खाते हैं तो हमारा पाचन प्रभावित होता है, इसके खरीदने में पैसे लगते हैं, इसके मेंटेनेंस में पैसे लगते हैं,
और बड़ी बात, ये हमारे घर का एक काफी हिस्सा घेर लेता है। तो साथियों, आप इस तरह से अपने जीवन का उपयोग करें, स्वस्थ रहें। जो मुझे समझ में आता है जरूर आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।